जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विशाल सर और आज हम क्लास 10th के विषय विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक हौसला बना करके एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को, आपका जो लक्ष्य है कि हमको 95% या फिर 90% हमको लाना है, तो उसी को अपने ध्यान में रखते हुए आपको इन कठिन संघर्षों से मेहनत करते हुए उस मुकाम को हासिल करना है। इसी क्रम में कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पग एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को भी कांटों में राह बनाते हुए और विघ्नों मतलब परेशानियों को गले लगाते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाते रहना है और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके एक नई तैयारी, एक अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में प्रतिबिंब का। कौन सा विद्यार्थियों? प्रतिबिंब मतलब कि इमेज। आज हम सभी को इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि आखिर प्रतिबिंब होता क्या है। विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा होगा और डेली आप उसको यूज करते हो, जैसे आपके पास होता है मिरर। विद्यार्थियों, क्या होता है? मिरर होता है। तो मिरर में आप क्या करते हो? अपना फेस देखते हो, बल्कि फेस का जो प्रतिबिंब होता है उसको देख पाते हो। क्या देख पाते हो विद्यार्थियों? फेस का प्रतिबिंब, वो आपको जो दिखाई देता है आपका से आपके जैसा सेम टू सेम फेस आपको दर्पण में दिखाई देता है, मिरर में दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? प्रतिबिंब बोलते हैं। आखिर क्या होता है प्रतिबिंब, कैसे बन जाता है हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर, आज हम सभी लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों। अब यहाँ पे विद्यार्थियों, अगर हम प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब जो है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद प्रकाश किरणें जब आपस में मिलती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वही क्या होता है विद्यार्थियों? प्रतिबिंब होता है। जैसे हम दर्पण की बात करते हैं, मान लो एक दर्पण रखा हुआ है सामने, ये मान लिया क्या है, कोई दर्पण रखा हुआ है, या फिर आप लेंस भी ले सकते हैं। बस शर्त क्या है, लेंस में जो है प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अपवर्तित होती हैं। और आपका जो मिरर होता है, दर्पण होता है विद्यार्थियों, यह प्रकाश किरणों को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। हम सभी लोग दर्पण पढ़ चुके हैं और प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ चुके हैं, तो आप सभी लोग उस सीरीज को अवश्य देख रहे होंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर हम एक दर्पण लेते हैं, ये आपका आपने एक दर्पण ले लिया है, उसके सामने मान लो हम कोई भी वस्तु रख देते हैं। क्या रख देते हैं विद्यार्थियों? वस्तु रख देते हैं। तो इस वस्तु से क्या होती हैं? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? चलती हैं। मान लो आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी और अधिक से अधिक कितने भी प्रकाश किरणें जाएंगी और चलती भी है प्रकाश किरणें। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, मान लो दो प्रकाश किरणें चली या फिर इससे अधिक प्रकाश किरणें चल रही है। अब ये दर्पण है। क्या है विद्यार्थियों? दर्पण है। तो क्या होगा? प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौटेंगी, टकरा करके तो वापस लौटा दिया है। क्या ये प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेंगी जाके? नहीं मिलेंगी जाके। लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाते हैं, इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, तो इस बिंदु पर ये क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम लोग विद्यार्थियों क्या कहते हैं? उसी बिंदु को क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरणें होनी चाहिए विद्यार्थियों? दो प्रकाश किरणें। किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन, या फिर अगर लेंस होगा इसके स्थान पर तो कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की घटना होगी। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हमको ऐसा लगेगा हम यहाँ पे खड़े हैं, ये प्रकाश किरणें अगर यहाँ से कहीं से आ रही होंगी तो यहाँ पे हमको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, या फिर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे हम खड़े होते हैं, ये बीच में दर्पण रखा होता है, तो हम हमारे शरीर से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं उस दर्पण पर आपतित होती हैं और आपतित होने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यहीं पर हमारा क्या दिखेगा, आप अपना फेस देख पाते हो, आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हो। तो विद्यार्थियों आपको प्रतिबिंब समझ में आया होगा। तो प्रतिबिंब समझते हैं, इमेज समझते हैं विद्यार्थियों। किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मतलब बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिल जाए या वास्तव में नहीं मिलती तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब विद्यार्थियों प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, अब विद्यार्थियों मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी बिंदु या वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो जब परावर्तन होगा उनका या लेंस द्वारा अपवर्तन होगा, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब वास्तव में मिल जाएंगी, क्या विद्यार्थियों, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिल गई तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। विद्यार्थियों क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वहीं पे किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, दर्पण या लेंस पर आपतित होती हैं और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो उसी बिंदु वस्तु को, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। विद्यार्थियों हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आपके पास है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं विद्यार्थियों इंग्लिश में रियल इमेज। विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। विद्यार्थियों बोलिए क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, आपको मैंने बताया, किसी वस्तु से, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, जब दर्पण होगा तो प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन, लेंस होगा तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, रियल में मिल जाएं, एक दूसरे को रियल में कट करें, तो उसी बिंदु को उसी बिंदु को उस वस्तु का कहते हैं, कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। विद्यार्थियों कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग डायग्राम देखते हैं विद्यार्थियों, हम यहाँ पे एक लेते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। आपने दर्पण पढ़ लिया है, हमने ले लिया कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। इसके सामने एक वस्तु रखी है, वस्तु से मान लो दो प्रकाश किरणें चली, एक ये प्रकाश किरण और एक ये प्रकाश किरण कहां पर आपतित होती हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं। परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में जाती है और यह प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से वापस लौटती है और दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। तो जिस बिंदु पर वास्तव मिली उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। ये बन रहा है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। नाम दे देते हैं, मान लो ये आपकी ए बी वस्तु थी और यहाँ पे बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थियों जो आपके वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मान लो ये आपका क्या है, दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलेंगी, वहां पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमको इस प्रतिबिंब को देखने के लिए विद्यार्थियों किसकी आवश्यकता होगी, पर्दे की आवश्यकता होगी। इसीलिए कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं, जो आपके विद्यार्थियों वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, उल्टे होते हैं।
जैसे यहाँ पे वस्तु के सापेक्ष क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। मान लो ये वस्तु ऐसे रखी हुई है, मान लो ये मार्कर है, ये वस्तु यहाँ पे रखी है, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। अब अगला बात करते हैं कि आपके जो यहाँ पे अवतल दर्पण होते हैं और उत्तल लेंस होते हैं, इसमें प्रायः, हमेशा नहीं लेकिन प्रायः क्या बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। आपको मैंने बता दिया विद्यार्थियों कि किसी भी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण होगा तो परावर्तन, लेंस होगा तो अपवर्तन। तो किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। विद्यार्थियों हमने एक यहाँ पे समतल दर्पण ले लिया। कौन सा दर्पण विद्यार्थियों, समतल दर्पण ले लिया। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, उससे दो प्रकाश किरणें चलती हैं, एक ये प्रकाश किरण, एक ये प्रकाश किरण। परावर्तन होगा, दर्पण है, दर्पण से परावर्तित हुई प्रकाश किरणें इस दिशा में जा रही हैं। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप देखकर बताइए ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, क्या आगे कहीं पे मिलेंगी जाके, नहीं मिलेंगी। अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहीं पर क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है आपको। दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। रियल में प्रकाश किरणें मिल रही नहीं रही हैं, बल्कि केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये आपका कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा विद्यार्थियों, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब विद्यार्थियों, आभासी प्रतिबिंब, मतलब कि वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं विद्यार्थियों जो आपके आभासी प्रतिबिंब होते हैं। कौन से प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ पे देखो वस्तु भी ऐसे रखी है और उसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। तो आपके जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। क्या होते हैं, सीधे होते हैं। और उसके बाद जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी के साथ में कैसा होगा वो प्रतिबिंब, सीधा होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, और प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। तो विद्यार्थियों आपको ये प्रतिबिंब टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचे। तो विद्यार्थियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।